तो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का ओवरऑल सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कल जो हमने मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट किया था एनालिसिस के हिसाब से, आज वो मूवमेंट मिला, बट थोड़ा सा ट्रिकी वे में मिला। मैं बताता हूँ कैसे। कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी आप देखते तो मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी 49,600 के आसपास है। राइट, 600 टू 500 के आसपास था। मैंने आपको बताया था कि जो हाई लगाया है इसने वो 49,650 का लगाया है। अगर 650 के ऊपर निकल जाता है तो फिर मार्केट 50,000 टच करने के लिए अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि ये जो है राउंड फिगर का नंबर आ जाता है। राइट। सेम चीज मैंने निफ्टी में भी बताई थी कि 23,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। 23,050 था। मैंने कहा था कि अगर ये आज के डे का हाई जो कि 23,100 था इसको तोड़ता है तो फिर पहला टारगेट 23,200 होगा, और इस यहां अगर पहुंच जाता है तो फिर 23,400 होगा। राइट। ये हमारा डिस्कशन था कल का। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि जो इतनी बड़ी रैली कल एकदम से आई थी, वो रैली की वजह से जो शॉर्ट्स हैं वो ट्रैप हैं, तो वो इतनी आसानी से मार्केट को नहीं जाने देंगे। राइट। बट ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि आप मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का जो डे का हाई था कल का, राइट, उस डे के हाई को मार्केट ने ब्रीच कर दिया और मार्केट आज 49,750 तक गया था। अगर मार्केट 100 पॉइंट से ब्रीच कर देता है और यहाँ पे 200 पॉइंट्स यानी 23,000 से लेकर 23,200 को मार्केट ने तोड़ दिया, यहां तक आ गया, तो फिर उसके बाद मार्केट वापस से आके यहीं पे फ्लैट क्लोज हो जाए, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। मतलब प्रीवियस डे के हाई को मार्केट अच्छा खासा ब्रेकआउट देके 100 पॉइंट्स ऊपर निकल जाए और उसके बाद फिर मार्केट वहां सस्टेन करके भी नीचे आ जाए और एट द एंड क्लोज होते होते फ्लैट क्लोजिंग दे दे, फ्लैट टू नेगेटिव। सो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मार्केट को पढ़ने के लिए। राइट। सो आई होप ये चीज आपने भी प्रॉब्लम फेस की होगी, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा नया चैलेंज था आज के लिए। राइट। सो आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए, मार्केट अगर आप देखेंगे, कल मैंने कहा था कि नेगेटिव टू साइडवेज हो सकता है, नो डाउट। मार्केट ने जब एक बार गेन कर लिया था, जब बैंक निफ्टी 49,700 के ऊपर काफी टाइम तक सस्टेन किया, ऑलमोस्ट 12 बजे से 1 बजे तक मार्केट यहीं सस्टेन कर रहा था, तो मार्केट 50,000 के लिए अप्रोच कर सकता था, नो डाउट। राइट। सिमिलरली 23,200 मार्केट ने आराम से क्रॉस कर लिया था। मैंने कहा था इसके बाद जो है 23,400 मार्केट ट्राई कर सकता है। राइट। और 23,400 अगर मार्केट ट्राई करता, तो ये जिन्होंने यहां पर शॉर्ट किया था 23,000 पे, जिन्होंने 23,200 पे शॉर्ट किया था, वो बुरी तरीके से फंसते। बट मार्केट ने 23,200 पे देखिए यहाँ पर हाई बना के और एकदम से सेल ऑफ आ गया, और मार्केट फ्लैट फ्लैट क्लोज हुआ है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 100 प्लस पॉइंट जो है नेगेटिव क्लोज हुआ है। राइट। सो ये दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स जब कभी भी ट्रैप हो जाते हैं तो वो डिप को लेकर ही आते हैं। अब होपफुली ये जो डिप है ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो, और अगर आप यहां से एंट्री लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अब जो मूव आएगा वो बाय द डिप वाला मूव रहेगा। राइट। हो सकता है मतलब, बट अब मैं कहूंगा मार्केट थोड़ा सा और ट्रिकी सिचुएशन में आ गया। राइट। अब मैं दिखाता हूं आपको कैसे। यही आई होप ये चीज समझ में आई होंगी। अब अगर मार्केट 23,200 के ऊपर निकलता है तो 23,400 के आसपास जा सकता है, बट क्योंकि एक डिप आ सकता है, मार्केट अभी भी जिस तरीके से सेल ऑफ आया है, ऐसा लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स ट्रैप हैं, जब तक वो साइडवेज रख के और अपना प्रीमियम नहीं निकालेंगे तब तक वो यहां से मार्केट के ऊपर नहीं जाने देंगे। राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी। अब मैं जो ट्रिकी सिचुएशन बता रहा हूं मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर निफ्टी को मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर लगा लूं तो आप देखिए क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ले लीजिए और यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ले लीजिए, आपको चीजें समझ में आएगी। देखिए, आपको ये चीज समझ में आ रही है कि सीधे सीधे मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। कल यहाँ पर डॉजी टाइप का बना था, आज यहाँ इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब ये चीज क्या थी? ये बुलिशनेस दिखा रही है और ये बैरिशनेस दिखा रही है। अब यहाँ और कंफ्यूज हो गई कि मार्केट यहाँ से फर्दर जो है नीचे वाला लेवल 22,800 वापस आ सकता है। तो इस सिनेरियो से हाँ आ सकता है, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट वहीं फ्लैट फ्लैट क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है यहाँ पर बेस भी बन जाए और इसके बाद फिर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट करे। सो मार्केट अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी बुलिश है, तो फिर मार्केट आपको गलत सिनेरियो दिखा रहा है चार्ट पे। और डेटा वाइज अगर आप देखेंगे, मैं डेटा की पोजीशन बताता हूँ आपको। आज जो डीआईएस ने थे, आज डीआईएस ने 2700 की, सॉरी 2900 करोड़ की बाइंग की है, उसके अगेंस्ट में 2700 करोड़ की जो है सेलिंग की गई है। राइट। सो नेट नेट अगर आप देखेंगे तो 200 करोड़ की बाइंग ही है, तो इस हिसाब से तो मार्केट को पॉजिटिव होना था। बट मार्केट ने जिस हिसाब से सेल ऑफ दिया है लास्ट में, उससे ही समझ में आ रहा है कि मार्केट को पुल किया गया है। राइट। और वो नहीं निकलेंगे जब तक अपने शॉर्ट पोजीशन जो ट्रैप्ड है, तब तक वो मार्केट को नीचे रखने की कोशिश करेंगे। तो नो डाउट कि डिप और भी आ सकता है, बट कॉशियसली प्ले करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मार्केट अगर 22,800 के आसपास जाता है और इस लो के आसपास जाता है तो फिर मार्केट और वीक होगा, फिर फर्दर स्लाइड होने के चांसेस हैं। बट अगर यहीं से मार्केट को यू टर्न लेना है तो लेना पड़ेगा, अदरवाइज निफ्टी में अगर 23,000 टूट जाता है और बैंक निफ्टी में 48,000, ये सॉरी 49,800, 49,000 वापस टूट जाता है वापस से आने वाले सेशन में, तो जो ये 48,800 का लो लगाया था मार्केट ने और यहाँ पे 22,800 का जो निफ्टी में लो लगाया था, फिर आपको फर्दर ये 22,500 तक जाता हुआ नजर आएगा, और ये तो सीधे सीधे 48,000 का डोर ओपन हो जाएगा। राइट।
ये चीज को ध्यान रखिएगा। निफ्टी में अगर मैं लेकर बैंक निफ्टी में लेकर चलूं, देखिए वहां पर ये सेम सिनेरियो दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर वन डे का टाइम फ्रेम ले हम, वन डे का टाइम फ्रेम ले लेते हैं और यहां मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम पर देखिए, ये देखिए वन डे के टाइम फ्रेम पर देखिए, कल बनी थी बुलिश डोजी, राइट, और आज बन गया इन्वर्टेड हैमर। अच्छी चीज ये है कि बैंक निफ्टी में मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है अपने इस लेवल पे, जो कि 49,300 है, राइट। ये टूटता है तो इमीडिएटली सपोर्ट आपका 49,000 पे है, राइट। अगर किसी कारणवश 49,000 ये वाला लेवल टूट जाता है, फिर पहला लेवल आपका 48,500 होगा, और सेकेंडरी ये जो यहाँ पर आपका ओवरसोल्ड का जोन है 48,000, यहां तक के लिए मार्केट रह जाएगा। ये देखिए ये वाला जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, ये 48,000 के लिए मार्केट यहाँ से रेडी हो जाएगा। सो अगर मार्केट को सर्वाइव करना है तो मार्केट को यहाँ से बाउंस बैक देना पड़ेगा। अदरवाइज फिर मार्केट एक बड़े फॉल के लिए 48,000 यहाँ पर और 23,500, सॉरी 22,500 निफ्टी में, ये आने वाले टाइम में श्योर हो जाएगा। तो मार्केट ऐसे ट्रिकी सिचुएशन में है जहां पर मार्केट अपने सस्टेन कर रहा है सपोर्ट की तरफ, ये सपोर्ट टूटता है तो नीचे बड़े फॉल के लिए आप जाएंगे। अगर सस्टेन कर जाता है फिर यहाँ से आप अच्छा बाउंस बैक भी देखेंगे, राइट। सो ये वाला जो वीक आ रहा है, इसमें एक या दो ट्रेडिंग सेशन में बड़ा मूव मिलने वाला है, और बड़े मूव जो मिलेगा वो डिसीसिव डिसीसिव होगा कि आपको वहां से मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सो वो थोड़ा सा डिसाइडिंग होगा फैक्टर, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट अभी कॉशियसली प्ले कीजिएगा, राइट। कोई भी नेकेड पोजीशन बना के मत चलिएगा। इसके अलावा DISFIs के मैंने पोजीशन बता दिए, डेटा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है चार्ट से, बट जिस हिसाब से सेल ऑफ दिख रहा है कि ट्रैप्ड पोजीशन अपनी पोजीशन को निकालने के लिए नीचे ला रहे हैं मार्केट। होपफुली ये नेगेटिव ना हो, सिर्फ ट्रैपिंग की वजह से वो निकलने के लिए नीचे ला रहे हो, फिर एकदम से मार्केट को उठा दिया जाएगा, राइट। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से प्ले कीजिएगा। ऑप्शन चेन पर अगर मैं आपको लेकर चलूं, ऑप्शन चेन पर अगर आप देखें तो मैं क्यों बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। देखिए बैंक निफ्टी पहले देखिए, हमारा मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर है, राइट। अब यहां से देखिए डायरेक्ट आपको जो सपोर्ट मिल रहा है वो 49,000 पे मिल रहा है। मतलब नीचे अगर मार्केट कल अगर सस्टेन नहीं करता है 49,500 के ऊपर, राइट, तो फिर आपको 49,000, अगर ओपन होते ही मार्केट नेगेटिव रहा तो 49,000 का लेवल आपको टच करेगा, 49,100 के आसपास से मार्केट जाएगा, राइट। फिर यहां से बाउंस बैक आना होगा तो आएगा। किसी कारणवश गैप अप खुलता है और 49,400 के ऊपर सस्टेन करने लगा या 500 के ऊपर सस्टेन करने लगा, राइट, तो फिर आपको डायरेक्ट जो है ये डे के हाई की तरफ अप्रोच करेगा। और देखिए 50,000 पे ही डायरेक्ट यहाँ पर जो है ये हर्डल नजर आ रहा है। नो डाउट जो डे का हाई है वहां पर अगर क्रॉस करेगा तो ही 50,000 पहुंचेगा, बट हाँ डे के हाई की तरफ मतलब 48,800 के आसपास फिर से मार्केट अप्रोच करने की कोशिश करेगा, और इस बार करेगा तो ब्रेकआउट देके 50,000 तक भी जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब इतना क्लोज हो जाता है तो वो राउंड फिगर के नंबर को टच करता है। ये मार्केट की टेंडेंसी है, राइट। सो इस चीज को याद रखिएगा, या तो नीचे 500 पॉइंट्स या अपसाइड 400 to 300 पॉइंट्स, ये मार्केट का सिनेरियो बना हुआ है, राइट। तो कल मार्केट पॉजिटिव खुलना और पॉजिटिव खुल के एक एरिया में सस्टेन करना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को यहां से कंटिन्यू अपनी बुलिशनेस को रखनी है। अदरवाइज कल जो बुलिशनेस आई थी, अगर एक भी डिप बड़ा आ जाता है 300 400 पॉइंट्स का और निफ्टी में 200 पॉइंट्स का, वो बुलिशनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, राइट। सो आई होप ये चीज आपने समझी होगी। इसके अलावा अगर आप निफ्टी में पूछेंगे, निफ्टी में भी देखिए सिनेरियो क्या बन रहा है। निफ्टी में 23,000 के आसपास हम सस्टेन कर रहे हैं फ्लैट फ्लैट, इमीडिएटली सपोर्ट 23,000 पे है। देखिए बड़ा सपोर्ट यहीं पर है। ये अगर टूटता है फिर आप 22,800 जो कि लो है आज का, अभी तक का जो बॉटम बनाया मार्केट ने यहीं से बनाया है, आप वहां के लिए रेडी हो जाएंगे। नीचे के 200 पॉइंट खुल जाएंगे सीधे सीधे। अपसाइड देखिए, अपसाइड 23,000 इमीडिएटली यहां पर भी सपोर्ट है, इसको रेजिस्टेंस माना जा रहा है। ये अगर टूटता है तो ऊपर इमीडिएटली 23,100 के ऊपर अगर टिक गया मार्केट, तो फिर ये जो बड़े बड़े यहां पर दिख रहे हैं ना इधर के कंपैरिजन में, मतलब मार्केट को में गिराने वालों की जो संख्या है ना, यही लोग आपको इमीडिएटली 23,400 तक 300 तक भी लेकर जाएंगे, क्योंकि मुझे जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो 23,200 पे नजर आ रहा है नेक्स्ट, राइट। सो वापस से आप 200 पॉइंट्स अपसाइड और फिर यहां से फर्दर जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक बड़े पैटर्न की या फिर एक बड़े ब्रेकआउट की मार्केट तैयारी कर रहा है। बुलिश है या बैरिश है ये न्यूज पे भी डिपेंड करेगा और आपके प्राइस एक्शन पे भी डिपेंड करेगा, राइट। अभी डेटाज और चार्ट अलग अलग चल रहे हैं। हर डिप पे DIs बाय कर रहे हैं, हर बाउंस पे FIs सेल कर रहे हैं, राइट। एक भी दिन अलाइनमेंट मिलेगा दोनों का साथ में तो एक अच्छा बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, बट जिस लेवल पर मार्केट खड़ा है यहां से मार्केट को बुलिशनेस दिखानी पड़ी होगी, अपने सस्टेन करना पड़ेगा इस लेवल पे 1 से 2 दिन, तो ही अपसाइड मूवमेंट है। अदरवाइज ये लेवल्स टूटते हैं तो बड़ा फॉल की तरफ मार्केट जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कीजिएगा। ओवरनाइट कैरी मत कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उस हिसाब से लीजिए, ब्लाइंडली ट्रेड मत लीजिए। लेवल्स पे अगर मिल रहा है ट्रेड, रिवर्सल दिख रहा है और ये एक्चुअल लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस का लेवल है, वहीं से प्ले कीजिए। बीच में जाएंगे स्कैल्पिंग छोटी छोटी कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर एक साइड ट्रैप हो गए, आपके 5 दिन का प्रॉफिट मार्केट एक दिन में ले जाएगा, राइट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ये चीज समझने में बहुत एक्सपीरियंस लगता है, टाइम लग जाता है लोगों को, और ये चीजें
विद द एक्सपीरियंस आती है, राइट। मैं कितना भी बोल लूँ, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने ट्रेडिंग सेशन से, अपने ट्रेडिंग के तरीके से, तब तक आप कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे, राइट। डिसिप्लिन इज मस्ट मस्ट एंड मस्ट इन ट्रेडिंग। ये चीज याद रखिएगा, कंसिस्टेंट रहने के लिए प्रॉफिटेबल, योर डिसिप्लिन मस्ट बी कंसिस्टेंट, राइट। सो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। कुछ डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन टू कॉमेंट बॉक्स। वरना मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।